हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एचसीएस में जियोग्राफी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से, और थोड़ा बहुत मैं आपको उनके सोर्सेज के बारे में भी बताऊंगा। तो जियोग्राफी के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एचसीएस में, और किस तरह से अटेम्प्ट करनी चाहिए आपको, छोटी छोटी गलतियां जो है उनसे कैसे बचना है, इनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए बैच जो है एचसीएस की, कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आप लोगों के लिए बैच जो है अनाउंस कर दिया गया था, जो कि 2 फेब से शुरू होने जा रहा है। और इस बैच के अंदर जैसा कि 6-7 घंटे की क्लासेस रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, एंड कंप्लीट जो है वो आपका पीटी स्पेसिफिक कोर्स है। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो है ज्योग्राफी में जो एचसीएस 2024 में हुआ था, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है, आपके सामने बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद रेगुर सॉइल्स इन इंडिया। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी नीचे है, तो वो भी पढ़ सकते हैं कि रेगुर मृदा, रेगुर सॉइल यानी आप जानते हैं ब्लैक सॉइल की बात कर रहा है। तो ब्लैक सॉइल जो है, इसमें किस तरह से स्टेटमेंट दी गई देखो। बोल रहा है इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। ये वर्ड जो है, जिसको पता है लीचिंग किस सॉइल में होती है और कौन सी सॉइल का मामला है, वो वहीं पर खेल खत्म हो जाएगा। लीचिंग जो है वो लेटराइट सॉइल में होती है, और लेटराइट सॉइल कहाँ होती है, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये गलत होगी स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट आपकी गलत है। दूसरा बोल रहा है इट इज रिच इन आयरन, पोटास एंड फॉस्फेरिक कंटेंट्स। ये जो है चीजें थोड़ी सी याद रखने में दिक्कत आती है कि कौन सी सॉइल जो है किस में रिच है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। मैं सोर्सेज आपके साथ डिस्कस करूंगा आने वाली क्लासेस में कि कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, तो उसमें आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं कि किस तरह से इनको याद रखा जा सकता है। राइट। तो फॉस्फोरिक कंटेंट जो है वो इसमें नहीं होता है। बाकी आयरन एंड पोटास वाली बात तो ठीक थी, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इट इज टिपिकली फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू एंड मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। तो आपको पता है कि ये कहां पर मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है। ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, और नो डाउट ये बात सही है। दूसरी, इट इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो ये वाली बात भी सही है, इन तीनों चारों चीजों के अंदर ये रिच है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 और 4 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4। समझ रहे हैं आप? ये क्वेश्चन जो है इस तरह से अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बट इसमें अगर हम लोग छोटी छोटी गलतियां पकड़ रहे हैं तो आंसर दिया जा सकता था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी भी देखोगे आप लोग, तो एनसीईआरटी की जो है बुक से आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी में से क्वेश्चन कई सारे दे रखे हैं इस बार। राइट। उसके बाद फिर आपका सेकंड क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद रेड एंड येलो सॉइल्स इन इंडिया। रेड और येलो सॉइल के साथ में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई है? तो पहला, इट डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल। कहां पर है? क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स ऑन इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल जो है वहां पर। तो देखो आप, रेड एंड येलो सॉइल कहां होगी, जहां पर अगर सॉइल का थोड़ा सा चार्ट मैं आप लोगों को डिस्कस करूं, तो अगर सपोज करो इफ दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, अगर इसको रफली अगर हम लोग बना दें, तो ऊपर की तरफ पूरा फॉरेस्टेड सॉइल है। इधर ऊपर की तरफ जो है वो पूरा फॉरेस्टेड सॉइल है, यहाँ पर पूरा फॉरेस्टेड सॉइल होगा ऊपर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके नीचे वाले हिस्से में, तो यहाँ पर आपकी कौन सी सॉइल हो जाएगी? एलुवियल सॉइल होगी, ये पूरा एरिया के अंदर एलुवियल सॉइल हो जाएगी। राजस्थान वाले हिस्से में देखेंगे तो राजस्थान में कौन सी होगी? एरिड सॉइल होगी, है ना, एरिड सॉइल हो जाएगी। वहीं अगर आप यहाँ पर देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू के इस तरफ, तो यहाँ पर आपकी लेटराइट सॉइल हो जाएगी। डेल्टाइक रीजन जो है वहां पर भी आपकी कौन सी हो जाएगी? एलुवियल सॉइल हो जाएगी। जो बीच वाला क्षेत्र बचता है, यहाँ पर लाल व पीली मृदा और रेड एंड येलो सॉइल जो है ज्यादातर यहाँ होती है। तो यहाँ कौन सा हैवी रेनफॉल का एरिया है? तो स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत होगी, स्टेटमेंट अपने आप ही गलत हो गई है कि ये हैवी रेनफॉल वाले एरिया में डेवलप नहीं होती है। राइट। दूसरा बोल रहा है डेवलप से रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किसकी वजह से होता है रेडिश कलर? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या आयरन के डिफ्यूजन के कारण होता है, या हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है उसके कारण होता है? तो ये बात आपको देखना है कि रेडिश कलर वाली बात पूछिए, येलो कलर वाली नहीं पूछिए। तो येलो कलर जो होता है, इसका रेड एंड येलो कलर बोलते हैं। तो रेडिश कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ आयरन ओर। कर्नाटका प्लेट्यू जो है वहां पर आयरन ओर है, दिस इज द रीजन। तो ये वाली स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। बट येलो की पूछे तो येलो क्यों होता है? जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तब उसका कलर येलो होता है। तो इट डेवलप्स येलो कलर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। दूसरी स्टेटमेंट देखो, बहुत बढ़िया, सही दे रखी है। तीसरा, इट डेवलप्स रेड एंड येलो कलर ड्यू टू आयरन एंड सल्फर इन ड्राई कंडीशन। अरे भाई साहब, दोनों बातें खुद आप ऊपर बता चुके हो, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। चौथी बात गलत कर रहा है। रेड कलर किसकी वजह से? आयरन। और येलो कलर कब होता है? जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड। तो दूसरा और तीसरा जो है
बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से इसको करना था क्वेश्चन को। अगेन ये जो है आंसर, ये आपका क्वेश्चन है 10th क्लास की एनसीईआरटी से है शायद, तो एनसीईआरटी से है ये भी, राइट। देन जो है आपका नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज रिन्यूअड थर्स्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट क्रॉप्स। मिलेट्स क्रॉप्स कौन से होते हैं? मोटे अनाज की बात कर रहा है, मिलेट फसलों की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एट्रीब्यूटेबल टू रागी क्रॉप्स? तो ज्वार बाजरा रागी नाम सुने होंगे आप लोगों ने, और इसलिए इसने ऐसे ही आपसे खेल खेला है यहाँ पर। देखो क्या पूछ रहा है, रागी जो है इज रेन फेड क्रॉप एंड मोस्टली ग्रोज वेल इन ब्लैक सोइल। भाई साहब ब्लैक सोइल में रागी कौन उगाएगा फिर? रागी नहीं, ब्लैक सोइल में तो कॉटन के लिए जानी जाती है, और यहाँ पे आपने लगा दिया मोस्टली नाम, पूरी कहानी गलत हो गई। तो ऐसे सोचना है, वहां पे ऐसे दिमाग काम नहीं करता है, इसलिए प्रैक्टिस मस्ट होती है, बट ऐसे सोचना है आपको, ठीक है ना। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई, मोस्टली ग्रोज वेल इन ब्लैक सोइल, तो पहली जहां जहां है वो तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी। दूसरा है रागी ग्रोज वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लोमी एंड सेलो ब्लैक सोइल, ये ठीक है। रागी जो आपकी रेड ब्लैक सैंडी सब में हो सकती है, बट यहाँ पे गलती क्या थी, मोस्टली ग्रोज, तो ये गड़बड़ होगी। मोस्टली तो ब्लैक सोइल में कॉटन होता है भाई, तो ये दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट आपकी गलत थी। तीसरा बोल रहा है इट इज क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड रिच इन आयरन कैल्शियम एंड रफेज। बिल्कुल ठीक बात है, ड्राई रीजन्स में उगाई जाती है, आयरन कैल्शियम और रफेज के अंदर जो है ये रिच होती है, देयर इज नो डाउट। तीसरा बोल रहा है कर्नाटका तमिलनाडु झारखंड राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश आर मेजर रागी प्रोड्यूसिंग। तो भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ देखो क्या किया है, राजस्थान, दिस इज द एरर। एक वर्ड ऐसा डाल के, और बच्चा सोचेगा ड्राई रीजन की क्रॉप है तो राजस्थान होगा, बट एनसीईआरटी में दे रखा है अच्छे से, राजस्थान यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो ये गलती है, तो इसलिए चौथा जो है वो स्टेटमेंट सिर्फ एक वर्ड की वजह से हो गया, और आपको वहां पे ध्यान ही नहीं आएगा, आप सोचोगे कि राजस्थान आ रहा है तो होगा ही ड्राई रीजन, राइट। तो इसलिए गलती कर बैठोगे। तो चौथी गलत है, दूसरी और तीसरी, अगेन आंसर इज बी। सेकेंड और थर्ड जो है इसमें दो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बड़ा ही सातिर दिमाग से ये पेपर बनाया गया था जियो का स्पेशली, बट है बहुत ही आसान, एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ना पड़ेगा, मुद्दे की बात ये है ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपके सामने है, अगेन एनसीईआरटी से है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ वाले चैप्टर से है, 10th क्लास की एनसीईआरटी से है। बोल रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, रेयर स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आपको एक पता है, एक्सटिंक्ट, पिंक हेडेड डक एक्सटिंक्ट है, आंसर मिल जाएगा। डी का 4 बी में आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी आपकी, लायन टेल्ड मकाऊ है, और आपकी वल्नरेबल स्पीसीज की बात करें तो ये आपकी ब्लू सिप है, और वहीं पर आपकी रेयर स्पीसीज की बात करें तो ये आपका डेजर्ट सिप एंड हॉर्नबिल है। तो ये आपको पता है एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुकी है ना। तो ये आपको उस चैप्टर में दे रखा है अच्छे से, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। इनको थोड़ा सा याद रखते टाइम दिक्कत होती है, बट एक दो ऐसा हो जो वो याद जनरली रखा जा सके, उसको रख लेना है, तो उसके बाद फिर बाकी के लिंक बन सकते हैं अपने से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी बी, समझे। ये तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मेरी तरफ से ज्यादा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखोगे तो आयरन और माइंस, आयरन और माइंस कहां पर है? आयरन और माइंस जो है वो कहां पर है? तो आयरन और माइंस के लिए रत्नागिरी हो गई महाराष्ट्र के अंदर, बेलाडीला हो गई, है ना। तो ये सब आयरन और माइंस है। इसी प्रकार से गोवा, गुआ और नोआमुंडी, गोवा और नोआमुंडी माइन जो है, दे आर ऑल्सो नोन फॉर वेरी फेमस फॉर आयरन और। जैसे कॉपर है, कॉपर के लिए पहले कौन था? खेतड़ी। राजस्थान का खेतड़ी जो है उसको पहले भारत का कॉपर कैपिटल कहा जाता था, अर्लियर दैट वाज नोन एज कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया। बट न्यू कॉपर कैपिटल कौन है? न्यू कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया इज मलांज खंड इन बालाघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो वहां पर नया कॉपर कैपिटल, यानी कॉपर सबसे ज्यादा वहां पर अभी मौजूद है। तो कॉपर माइंस बालाघाट, इतने में आंसर मिल जाएगा, आगे की जरूरत नहीं है। फिर भी आप करना चाहते हैं तो मिक्का किधर है और ये किधर है, तो इसमें आंसर आपको मिल ही चुका है, एक का 3 जिसका भी है वो आ जाएगा। बट फिर भी अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो और आगे जा सकते हैं, और आगे जाएंगे तो आपका ये हो गया आयरन और माइंस, ए का 3 यानी ये वाला, और बी का दो यानी कॉपर, तो बी का आना चाहिए 1, सी का आएगा फिर 2 यानी बॉक्साइट जो है वो कहां पर है? अमरकंटक, और मिक्का जो है ये कहां पर है? नेल्लोर। तो आंसर आपका सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये आंसर देना था। कुछ एक माइंस के नाम याद रह जाते हैं, उसके बाद बाकियों के लिंक हो जाते हैं, सारे नाम याद नहीं रहते। तो ये बात आपको टेंशन लेने की नहीं है, बल्कि इनके सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं वो सोचने की है। नेक्स्ट देखो, अगेन क्वेश्चन बड़े इजी भी है, अगर वैसे देखे जाए तो ऐसा लगेगा कि आपको यार क्वेश्चन इतने टफ नहीं है ना। बट क्वेश्चन मतलब इस तरह से बना रखे हैं कि बच्चा उलझे थोड़ा, राइट।
तो क्या है क्वेश्चन? कॉपर, लेड, टीन एंड बॉक्साइट आर नॉन फेरस मिनरल्स। कॉपर, लेड, टीन एंड बॉक्साइट, ये सब नॉन फेरस मिनरल है। क्या ये बात सही है? लग रही है, सही लग रही है जी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है। फिर बोल रहा है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड मिक्का आर फेरस मिनरल्स। फेरस मतलब जिसमें लोहे की मात्रा हो। मिक्का में कब से होने लगी भाई? तो माइका या मिक्का जो है इसमें, यानी अब्रक जिसको कहते हैं, ये फेरस कैसे हो सकता है? तो यहीं पे पकड़ लिया हमने, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। और दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो फिर अगले पे चलो। पोटास, मार्बल एंड ग्रेनाइट आर नॉन मेटालिक मिनरल्स। बिल्कुल ठीक बात है। पोटास जो है, मार्बल और ग्रेनाइट जो है, ये नॉन मेटालिक मिनरल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है। चौथा बोल रहा है निकल, कोबाल्ट एंड प्लेटिनम आर प्रीशियस मेटल। प्लेटिनम तो ठीक है, हो सकता है। निकल और कोबाल्ट मेटल तो है, बट क्या प्रीशियस है? ये बात सोचना है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सिल्वर इज ए प्रीशियस मेटल, क्या निकल और कोबाल्ट भी है? नहीं है, तो गलत हो गया। तो किसका आंसर हो जाएगा? 1 and 3। और 1 and 3 कौन से में? ए इज द करेक्ट आंसर। तो 1 and 3 ओनली विल बी द आंसर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बड़ा ही मतलब सोच समझ के आंसर करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, इसका सबसे प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखिए, बोल रहे कांडला पोर्ट ऑल्सो नोन एज सरदार पटेल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। ठीक है, टाइडल पोर्ट वाली बात भी सही है, कांडला पोर्ट वाली बात सही है, ऑल्सो नोन एज भी यहां गड़बड़ कर दी। सरदार पटेल नहीं, पंडित दीनदयाल पोर्ट। नाम तो बदला गया है, बट सरदार पटेल नाम नहीं रखा गया, दीनदयाल पोर्ट नाम रखा गया, यहाँ पे एरर है, तो इसलिए ये गलती हो गई। फिर बोल रहा है मारमागांव, मारमागांव पोर्ट इज फॉर द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्ट। बिल्कुल, कर्नाटक से जो है आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मारमागांव गोवा के अंदर है, नाम से भी आपको याद रखा जा सकता है। मारमागांव पोर्ट जो है वो दैट इज गोवा। उसके बाद है चेन्नई इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है, आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई, इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल पोर्ट, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? फिर गड़बड़ है पारादीप पोर्ट इज स्पेशलाइज इन द एक्सपोर्ट ऑफ मिक्का इन द कंट्री। भाई साहब, मिक्का नहीं है, इधर से भी आयरन और एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, तो ये चौथा गलत है। दूसरा और तीसरा करेक्ट है, यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी इसका आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है आंसर, राइट। दो और तीन, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट, ये देखो, अब बोल रहे सप्तऋषि बिग बियर जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन बिग बियर। सप्तऋषि जो है वो, सप्तऋषि फॉर्म्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन बिग बियर। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। ये तो सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है भाई, ये तो 6th और 7th की एनसीईआरटी में दे रखा है शायद। सप्तऋषि फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टेलेशन उर्सा मेजर, ये भी ठीक बात है, इसमें भी कोई एरर नहीं लग रहा है। तो फिर कहाँ एरर है? एस्ट्रॉइड्स बेल्ट लाइज बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड अर्थ। एस्ट्रॉइड बेल्ट भाई साहब, चार इधर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इधर है वेनस, उसके बाद पहले मर्क्यूरी, ठीक है, उसके बाद वेनस, फिर अर्थ, फिर कौन आएगा? मार्स। ठीक है, उसके बाद फिर बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट आएगी, और उसके बाद जुपिटर आएगा, है ना, उसके बाद सेट्रन आएगा, फिर जो आपका यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट यहां पर है बीच में, किसके बीच में है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेट्रन, यूरेनस, नेपच्यून। तो मार्स और जुपिटर के बीच में, ये बोल रहे हैं मार्स और अर्थ, गलत हो गया ना, तो दिस स्टेटमेंट इज गलत, थर्ड गलत है। तो आंसर मिल जाएगा, तीसरा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, और पहला और दूसरा होना चाहिए, बट फिर भी आंसर नहीं मिलेगा अभी भी। तो लास्ट समझो, द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरस। बिल्कुल ठीक बात है, ये एनसीईआरटी से यूं क्यों उठा रखा है, और डी इज द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 4, चार, तीन स्टेटमेंट जो है चार में से सही है। एक जो आपकी ये एस्ट्रॉइड बेल्ट वाली, ये तो अंधे को दिख रही थी, ठीक है। तो ये वाली बात कई बार अगर आपने ठीक से एनसीईआरटी को नहीं पढ़ रखा है, या वैसे तो बेसिक फैक्ट है, कोई भी बच्चा आंसर कर सकता था इसका, बट बहुत आसान क्वेश्चन था। अगेन, तो आंसर 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, अगेन लेक की जगह ला से आना था, सिपकी ला है ये। ला माने होता है दर्रा, ठीक है, ला माने दर्रा, है ना। तो दर्रा क्या होते हैं? जो हिमालय है उसके अंदर रास्ते बने हुए हैं नेचुरली। तो इधर से उधर एक तो आप पहाड़ को ऊंचा चढ़ के जाओ, एक दूसरा रास्ता के बीच में से कहीं गैप बना हुआ है, वहां से निकल जाओ, तो उसको बोलते हैं ला या दर्रा। तो ऐसे ही दर्रे जो है आपने पढ़े होंगे। तो सिपकी ला, जहां से हिमाचल प्रदेश में नदी कौन सी, सतलुज नदी एंटर करती है, तो वो सिपकी ला है। तो सिपकी ला हिमाचल प्रदेश, तो आंसर 2। लिपू लेक कहाँ है? लिपू लेक तो इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है, तीनों का जहां कॉर्नर है, इंडिया, नेपाल और
चाइना के ट्राई जंक्शन जो बनता है, तो ट्राई जंक्शन पे है ये उत्तराखंड के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा लिपू लेक का? उत्तराखंड। उसके बाद जेलेपला और नाथुला, ये तो कहाँ है? सिक्किम के अंदर। ठीक है, उसके बाद कौन बच गया? बुर्जिल। बुर्जिल कहाँ पर है? कश्मीर में। तो आंसर मिल गया आपको। क्या आंसर आएगा भाई? सिपकिला ए का दो। ए का दो कौन से में है? ए का दो इसमें है। ठीक है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। ये रहा। बी का 3, सी का 4। बिल्कुल ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो कॉपर एंड निकल ये कहाँ है? क्रोमाइट एंड प्लेटिनम कहाँ है? फॉस्फेट एंड लाइमस्टोन कहाँ है? इनको बताना है सही से। तो इनको बताना है अपने को कि इसका क्या आंसर आएगा, राइट। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देयर इज नो डाउट। कैसे ट्रिकी है? कॉपर एंड निकल जो है वो ओंटेरियो के अंदर है, ओंटेरियो। ठीक है, ओंटेरियो में मिलता है कॉपर एंड निकल। तो वहीं तरफ क्रोमाइट एंड प्लेटिनम की बात करें तो ये दोनों, ये जो है साउथ अफ्रीका के अंदर मिलता है। उसी तरह फॉस्फेट की बात करें तो अल्जीरिया के अंदर है, बट लाइमस्टोन की बात करें तो कॉक्सस के अंदर है। और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह का एनर्जी रिसोर्सेज जो है वर्ल्ड के, वो सारे याद नहीं रखे जा सकते, बट ये बेसिक है, इतने मुश्किल नहीं है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब इसको मिलान कर दो। ए का दो, ए का दो किसमें? एक में ही है, बात ही खत्म होगी। बी का एक, सी का जो है 4, डी का 3। उल्टे मिलाने थे आपस में बस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद जो है आपका मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ये देखो ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ दुनिया के जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, उनके बारे में पूछ रखा है। तो बोल रहे हैं वेल्ड, प्रेरी, अगर आप याद को तो आपको प्रेरी नॉर्थ अमेरिका, पंपास साउथ अमेरिका के अंदर है। इसी प्रकार स्टेपी जो है यूरोप और एशिया में, यूरेशिया। इसी तरह वेल्ड साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर डाउन्स जो है वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब मिलान कर दो, वेल्ड कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में हो गया। पंपास कहाँ होगा? तो पंपास आपका साउथ अमेरिका। उसके बाद जो है कैंपोस, कैंपोस जो है ब्राजील के अंदर है। और प्रेरी जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो ए का आएगा 2। ए का 2 किस में है? ए का 2 2 में है, तो ए का तो 2 आएगा, ये बात सही है। बी का क्या आएगा? बी का आएगा आपका पंपास साउथ अमेरिका, यानी बी का 4 आएगा। तो बी का 4 कौन से में? इसमें। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आपका जेट स्ट्रीम का क्वेश्चन आया भाई। अपर एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा है ज्योग्राफी में। क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावनाएं रहती है। क्लाइमेटोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, राइट। तो क्लाइमेटोलॉजी में जेट स्ट्रीम से आए कि द जेट स्ट्रीम्स आर द स्ट्रॉन्ग कोर्स ऑफ अपर लेवल वेस्टर्ली विंड्स विच फॉलो ए मेंडरिंग पाथ। मेंडरिंग मतलब ऐसे ऐसे करके जाती है, विसर्पिकार में चलती है। बिल्कुल सही बात है, अपर लेवल वेस्टर्ली विंड है जो कि मेंडरिंग पाथ को फॉलो करती है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट 2, द टर्म जेट स्ट्रीम वाज फर्स्ट अप्लाइड टू हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। जो जेट स्ट्रीम है, ये टर्म जो है पहली बार अप्लाई हुई हाई वेलोसिटी अपर लेवल विंड्स के लिए। ये बात क्या सही है या गलत है? तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है पहली बार ये जेट स्ट्रीम टर्म दी गई। और उस टाइम जो है, जो आपके जेट है, वो हवा में जब इधर से उधर जा रहे हैं तो उसमें स्पीड को महसूस किया गया कि जाते टाइम तो बहुत कम टाइम लगा, आते टाइम इतना ज्यादा कैसे लग रहा है। तो ऐसे करके वो वहां से जो है जेट स्ट्रीम का खोज हुआ एक तरह से। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, तो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लोकल विंड से पूछा है, अगेन क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। लोकल विंड से पूछा है। लोकल विंड में माउंटेन ब्रीज, माउंटेन ब्रीज क्या होती है? केटाबेटिक। और वैली ब्रीज क्या होती है? एनाबेटिक होती है। तो एनाबेटिक और केटाबेटिक, इन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा। चिनूक जो है लोकल विंड है। चिनूक जो है वो आपकी एक स्नो ईटर है, क्योंकि ये चिनूक जो है प्रेरी के घास के मैदान में जो बर्फ जमी होती है उसको पिघलाने का काम करती है। तो चिनूक इज ए स्नो ईटर, नो डाउट। चिनूक इज ए स्नो ईटर। सिरोको आपको बताइए सहारा डेजर्ट में चलती है सिरोको, तो ये यहाँ आएगी। सिमोम जो है एशियाटिक एंड अफ्रीका। अब मिला दो, ए का 2 आएगा। ए का 2 किसमें भाई? एक का 2 मिलाते ही काम बन गया, है ना। कोई सा भी आपको याद है तो भी, जैसे चिनूक है, चिनूक सबको पता होता है, स्नो ईटर कहते हैं चिनूक को, है ना। सिरोको को डॉक्टर विंड कहते हैं। तो ये बड़ी इजी है, इनको मिलान करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो है विंड वाला लोकल विंड्स में से क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो ये थोड़ा सा अगर मेहनत करके ये नंबर जो है गवाने का है ही नहीं एक भी। एंजल फॉल, एंजल फॉल किधर है भाई? रिवर ओरिनोको पे है, वेनेजुला में। एंजल फॉल दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है। एंजल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल, वेनेजुला। तो ए का 1, बाकी किसी की जरूरत है नहीं है। ए का 1 है तो बी का क्या आएगा? 2 है।
सी का क्या है, नियाग्रा फॉल कहाँ है, यूएसए और कनाडा। और विक्टोरिया फॉल आपको पता है रिवर जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी है साउथ अफ्रीका में, वहां पर है विक्टोरिया फॉल, तो ये साउथ अफ्रीका में आ जाएगा। तो आंसर विल बी ए, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ एक लाइन पूछने के लिए, एक वर्ड पूछने के लिए इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या वर्ड क्या है वो पूछने वाला, कि बर्ड फुट डेल्टा कहाँ है। वो वर्ड क्या है, वो शब्द है बर्ड फुट डेल्टा, यानी कि बर्ड फुट डेल्टा को हिंदी में बर्ड फुट डेल्टा, और ये डेल्टा है मिसिसिपी नदी का। अगर ये पता है आपको तो इस क्वेश्चन का औचित्य वहीं खत्म हो जाता है, एक का दो केवल एक में मिलेगा, बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बर्ड फुट डेल्टा, फिंगर लाइक डेल्टा बनाएगा, बर्ड का फुट होता है वैसे, ठीक है। एस्चुराइन डेल्टा फिर किसका हो जाएगा भाई, एस्चुराइन डेल्टा हो गया रिवर मैकेंजी, रिवर मैकेंजी का हो गया। महानदी डेल्टा आपको पता है कौन सा है, महानदी का डेल्टा ट्रिपल डेल्टा, आपका ट्रिपल डेल्टा है। उसी प्रकार आर्क्यूएट आर्क शेप में, नाइल डेल्टा आर्क शेप में, तो बी आंसर हो जाएगा। मेन क्वेश्चन पूछा गया था इसके लिए, मेन क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया, समझ गए आप। बस इतना पता है तो उसके बाद आपसे नहीं चाहिए उसको कुछ भी, बस ये बात पता होनी चाहिए। ये इतना क्वेश्चन हर बार इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लेकिन बच्चा कंफ्यूज नहीं होना, सर मेरे को नहीं पता होता, भाई पता होता है तो ठीक है, बट टेंशन में नहीं आना है, ये पता होना जरूरी है। लेकिन बर्ड फुट डेल्टा नहीं पता, इसका मतलब तैयारी में गड़बड़ है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के, लगभग 15-16 क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से पूछे गए, जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है पूरा का पूरा। कोर्स को आप लोग किस प्रकार से ज्वाइन भी कर सकते हो अगर आपकी तैयारी के लिए, और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, हम जितना हो पाएगा आप लोगों की मदद करते रहेंगे यूट्यूब के माध्यम से, राइट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।